मिट्टी से जुड़ी मेहनत, खेतों में बीतता जीवन। किसान हर दिन सोचता है घर चलता रहे, आज भी और कल भी। मौसम बदलते हैं, फसलें बदलती हैं, खेती के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां भी चलती रहती हैं। भविष्य की इन्हीं जिम्मेदारियों को पूरा करती है एनपीएस, जो किसानों के कल को नया भरोसा और पेंशन की पक्की गारंटी देती है। एनपीएस भारत सरकार के अंतर्गत पीएफआरडीए के द्वारा एक विनियमित योजना है जो किसानों के लिए बुढ़ापे में पेंशन सुनिश्चित करती है। एनपीएस खाता खोलने के लिए अपने नजदीकी सीएससी से संपर्क करें या 1800-1107-08 पर कॉल करें। पेंशन की पक्की गारंटी के लिए एनपीएस जरूरी है। आपका राज्य भले ही कितना भी प्रगतिशील राज्य बन जाए, लेकिन इन ढोंगी बाबाओं के चुंगल से आपका राज्य नहीं निकल सकता है। ताजा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां पर एक ढोंगी बाबा ने राज्य के बड़े बड़े नेताओं, सेलिब्रिटीज और लोगों को अपने चुंगल में ऐसा फंसा लिया कि इस बाबा ने महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया और साथ ही साथ करोड़ों रुपए की अपनी प्रॉपर्टी बना ली। इस बाबा का नाम है अशोक खरात। इसके ऊपर अब तक 3 एफआईआर दर्ज की गई हैं और नासिक पुलिस ने इसे पिछले हफ्ते एक यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसने सभी को हैरान कर दिया है। मामले की कार्रवाई हो रही है और कहा जा रहा है कि अशोक खरात के ऊपर अब और भी 2 एफआईआर दर्ज करने की प्रोसीजर चल रही है और जल्द ही इसकी जानकारी सामने आएगी। लेकिन इस पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो इस पूरे हफ्ते में अशोक खरात को लेकर एक के बाद एक ऐसी जानकारियां सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया, हैरत कर दिया कि एक बंदा जो मर्चेंट नेवी का काम करता था, उसके पास लगभग 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कैसे आ गई। इस वीडियो में मैं आज आपको अशोक खरात की जो काले कारनामों के जरिए इकट्ठा की गई जो प्रॉपर्टी थी उसके बारे में जानकारी दूंगा और साथ ही साथ आज मैं इस ढोंगी बाबा से जुड़े हुए 3 वीडियोस करूंगा, जिस पर मैं चाहूंगा कि आप उसे देखें और कमेंट करके आप अपनी राय जरूर साझा करें। चलिए शुरू करते हैं इस ढोंगी और बलात्कारी बाबा की प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी आपको देने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। मेरे पास एक लिस्ट है। ये लिस्ट इस बाबा के जो प्रॉपर्टीज हैं उससे जुड़ी हुई है। हालांकि ये सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसके नाम की है। अब इसकी जो बेनामी संपत्तियां होंगी वो कितनी होगी इसके बारे में मुझे जरा भी जानकारी नहीं है, लेकिन ये उम्मीद जरूर लगा रहा हूं कि मेरे जो रिपोर्टर नासिक में हैं और फील्ड पर हैं वो जरूर आज नहीं तो कल इसकी बेनामी संपत्तियों की जानकारी भी हमारे स्टूडियो तक लाने का काम करेंगे। अब जो ऑफिशियल मतलब उसके नाम पर जो प्रॉपर्टीज है उसकी जानकारी सामने आई है, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूं। सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के पाथर्डी जिले की। यहां पर अशोक खरात के पास 30 एकड़ की जमीन है और इस 30 एकड़ जमीन की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यह एकदम प्राइम लोकेशन पर यह जमीन बताई जा रही है। इसके अलावा सिन्नर के खंडवाड़ी में इसके पास 45 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा पाथर्डी में एक और जगह की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके अलावा सिन्नर में उसके पास कुछ शॉप्स हैं, यानी कि बिल्डिंग्स में बनने वाले जो गाले होते हैं जिनके अंदर शॉप्स डाले जाते हैं, 1 करोड़ रुपए की कीमत का उसके पास शॉप है। इसके अलावा मीरगन में 10 करोड़ रुपए का एक फार्म हाउस है। आपको बता दें कि इस फार्म हाउस की जानकारियां सामने आई थी, वीडियो सामने आए हैं। इतना आलीशान इसके पास ये एक फार्म हाउस है जिसका काम चल ही रहा था और बेसॉल्ट रॉक से इसे
बनाया गया है। और कहा जा रहा है कि इसी बंगले के अंदर से इस 8 लाख रुपए कैश मिले हैं और इसके अंदर कुछ गन यानी कि पिस्तौल जैसी चीजें भी मिली है। इस बंगलों की कीमत, फार्म हाउस की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इसके बाद अहिल्या नगर में इसकी जो लैंड पार्सल है, इसके पास 5 करोड़ रुपए का लैंड पार्सल है। इसके बाद ओझर एयरपोर्ट पर भी इसकी एक जमीन है जो इसने खरीदी है, ये है 5 करोड़ रुपए की। इसके अलावा नासिक के कनाडा कॉर्नर जहां पर इसका ऑफिस है, उस ऑफिस की कीमत 1 करोड़ बताई जा रही है और ये वही ऑफिस है जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है और यहीं पर ये महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने का काम करता था। इस बाबा की आप दबंगई देखिए या फिर इसे किसी भी चीज का खौफ नहीं है, इसका एग्जाम्पल ये सीसीटीवी फुटेज करवाती है, क्योंकि इस ऑफिस के अंदर ये महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता था और ऑफिस के बाहर लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि ऑफिस के बाहर कांच से आप देख सकते हैं कि लोग बाहर बैठे हुए हैं और ये जो बलात्कारी बाबा है ये महिलाओं के साथ उनका शोषण कर रहा है। तो ये नासिक का जो कनाडा कॉर्नर वाला जो ऑफिस है वहीं पर हुआ है। इसके बाद कर्मयोगी नगर में 5 करोड़ रुपए का इसका एक बंगलो भी है। इसके अलावा शिरडी के पनमोला में इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी बताई जा रही है। शिरडी में ही उसकी लगभग 70 करोड़ रुपए की जमीन है। इसके अलावा और भी राज्य के और भी अलग अलग जगहों में कुल 30 फ्लैट्स हैं और इसकी भी कीमतें लगभग 5 से 7 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। तो इस तरह से इसके पास लगभग 150 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी इसने बना लिया है। और पिछले मैं आपको बता दूं कि अगर देख लिया जाए तो लगभग 7 से 8 साल पहले इस बाबा को कोई भी नहीं जानता था, इसके बारे में कोई पूछता नहीं था, इसके बारे में किसी की जानकारी नहीं होती थी और वो सिन्नर के आसपास, नासिक के आसपास ही जहां पर इसने अपना बसेरा बनाया था वहां पर इसे लोग जानते थे। लेकिन जब मुख्यमंत्री रहते हुए एकनाथ शिंदे उनके पास गए, उन्होंने अपना हाथ दिखाया, उसके बाद ये सबसे ज्यादा चर्चा में आए और कहा जा रहा है कि उसके बाद इनकी ये प्रॉपर्टी जो है उसमें इजाफा हुआ है। अब इसकी प्रॉपर्टी में एक और चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग सामने आ रही है। इंटरेस्टिंग क्या है? इंटरेस्टिंग ये है कि इस बाबा के पास जो कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसमें से कई आईएएस ऑफिसर्स के साथ मिलकर इसने प्रॉपर्टी खरीदी है। आईएएस आईपीएस या फिर अधिकारियों के साथ मिलकर इसने ये प्रॉपर्टीज बनाई है और बहुत ही शातिराना अंदाज में ये इन प्रॉपर्टीज को खरीद रहा था। यानी कि ये जो ऑफिसर्स होते हैं, जो टेंटेड होते हैं, जिनके ऊपर जो करप्ट होते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, ये लोग भी अनैतिक जरिए जो है पैसे कमाते हैं। तो ये इन लोगों के साथ मिलकर जगह जमीन खरीदा करता था, इसमें 20% की अपनी हिस्सेदारी लेता था और बाकी जो अधिकारी होते थे उन्हें बाकी के पैसे डालना पड़ता था, यानी कि 80% वो डालते थे और इस तरह से उसने और भी कई सारी प्रॉपर्टीज बनाई हैं। कई प्रॉपर्टीज में तो उसकी जो पत्नी है उसके नाम पर भी बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टीज खरीदी गई है। तो इस तरह से इस बाबा ने अपना करोड़ों का साम्राज्य जो है वो खड़ा किया है। अब इस पूरे मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन अब जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और जिस तरह से इस बाबा की प्रॉपर्टी जो है वो 100 करोड़ से ऊपर है, तो कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच ईडी के जरिए करनी चाहिए, क्योंकि कहीं पे भी 100 करोड़ से भी ज्यादा का मामला आता है तो ईडी जो है जांच करने वाली एजेंसी उसमें आ सकती है। एसआईटी जांच कर रही है, लेकिन अब मांग की जा रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए कि आखिर पिछले 5 से 7 सालों में इस बलात्कारी अशोक खरात के पास इतनी प्रॉपर्टीज आई कैसे, किसका संरक्षण मिला। कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। एक मामले में 1 साल पहले इसकी पोल खुल सकती थी, लेकिन इसने दबाव बनाया और उस एफआईआर में जो कंप्लेनेंट था उसके ऊपर ही उल्टा केस डाल दिया। रूपाली चाकणकर ने पिछले साल एक जो
नासिक की ही एक न्यूज़पेपर है उसके संपादक को धमकाने का काम किया जब उसने इसी तरह के जो ये दुष्कर्म करने वाले मामले हैं उन सारी चीज़ों को निकाला तो उसको भी धमकाने का काम किया। तो ये पूरा मामला सामने आना चाहिए कि आखिर किसके जरिए ये जो अशोक खरात है वो अपने इन प्रॉपर्टीज का साम्राज्य खड़ा करने का काम कर रहा था। नाम कई सारे सामने आए हैं और इन लोगों से पूछताछ बेहद ज्यादा जरूरी है। अशोक खरात एक अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा था। जहां पर इसका फार्म हाउस है वहां पर जो पानी की टंकी लगाई गई थी, कहा जा रहा था कि वो गांव वालों के लिए होनी चाहिए, लेकिन उस पानी की टंकी का इस्तेमाल गांव वाले नहीं बल्कि इसके फार्म हाउस के लिए किया जाता था, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। तो इस पूरे मामले में एक के बाद एक परतें खोलना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस पूरे बाबागिरी के इस षड्यंत्र में बहुत लोग शामिल हैं। और महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य में जहां पर अंधश्रद्धा निर्मूलन कानून है, वहां पर अगर बड़े बड़े नेता जो हैं वो इन बाबाओं के साथ बैठ रहे हैं तो ये महाराष्ट्र के लिए काफी घातक है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और जिसे भी नासिक के अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें लगता है, सिन्नर के, अहिल्यानगर के, उन्हें लगता है कि उनके पास इससे जुड़ी हुई कोई जानकारी है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।